मोहन, मदन और मालती तीनों ही बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे। बीच बीच में मोहन चुप हो जाता और उन्हें भी चुप रहने के लिए कहता, लेकिन वो दोनों मोहन के पीछे पड़े हुए थे। इस बात पर मोहन को भी गुस्सा आ गया और वो भी लड़ाई में शामिल हो गया। मोहन बेटा, इन दोनों को तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तू ही मेरी बात मान जा। जा, तू अभी थोड़ी देर घर से बाहर निकल जा। जब ये दोनों शांत हो जाएंगे तब वापस आ जाना। एक तो ना माँ, मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता कि हम तेरे सौतेले बच्चे हैं या ये। हमसे ज्यादा प्यार तो तुम इसको करती हो। प्यार किया नहीं जाता, प्यार करवाया जाता है। मोहन एक अच्छा लड़का है, ये मेरी हर बात मानता है। तुम लोगों को मैं पिछले 2 घंटे से चुप करा रही हूं, पर मजाल है कि जो तुम लोग चुप रहो। और मोहन को देखो, मेरे कहते ही घर से निकल गया। तब तक मोहन घर से जा चुका था। मालती और मदन अपनी माँ से लड़ने लगे। माँ, बेशक मेरी शादी हो गई है, लेकिन बाबूजी के गुजरने के बाद इस जमीन जायदाद पर तो मेरा भी उतना ही हक है। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? जब तुम्हारे बाबूजी बीमार पड़े थे तो इसको तो अपने खेल से फुर्सत नहीं थी, और तुझे अपने ससुराल वालों के काम नजर आ रहे थे। एक अकेला मोहन ही था जो दिन रात अपने बाबूजी की सेवा में लगा रहा। तुम लोगों को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। तभी मोहन घर आता है। वो शांत होकर बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा? तू अभी तो गया और अभी वापस आ गया, और इस तरह शांत क्यों बैठा है? मेरा दिल खोल रहा है। जल्दी बता, तू ठीक तो है ना? माँ, तू अच्छी तरह जानती है मैंने कभी मदन और मालती में कोई फर्क नहीं किया। हमेशा तुम लोगों को अपना समझ, कभी किसी चीज के लिए मैंने जबरदस्ती नहीं करी। लेकिन आज फिर मोहन और मालती ने मुझे सौतेला होने का ताना दिया। माँ, मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा, इनके लिए जान भी निकाल कर दे दूंगा, लेकिन तब भी रहूंगा तो इनका सौतेला भाई। ऐसा क्यों कह रहा है मोहन? कोई तुझे कुछ भी समझे, पर मैं तो तुझे अपना समझती हूं ना बेटा। माँ, मैं जितना भी पैसा कमा कर लाता हूँ सब तेरे हाथ पर रख देता हूँ। क्या तू उनमें से मुझे 1,000 रुपए दे सकती है? मैं आज और अभी इसी समय घर छोड़कर चला जाऊंगा और मेहनत मजदूरी कर अपना एक नया घर बनाऊंगा। ये सुनकर मदन और मालती दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओहो, तो दुनिया को दिखाना चाहता है कि तूने अपनी सौतेली बहन भाइयों के लिए त्याग किया है। पर सुन मोहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन एक दो बार और वंदना से बोलता है। वंदना 1,000 रुपए निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए बोलती है, बेटा, जिस थोड़ी सी जमीन के लिए मदन और मालती ने तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, मैं चाहती हूं कि तू जाए बाहर और इतना पैसा कमाए कि तू इसी गांव में आकर एक बड़ी जमीन खरीदे, और लोगों को भी पता चले कि रिश्ते अहम होते हैं, जमीन जायदाद नहीं। मोहन की माँ उसके लिए रास्ते के लिए रोटियां बनाकर दे देती है, और 1,000 रुपए लेकर मोहन घर छोड़कर चला जाता है। चलते चलते वो एक दूसरे देश चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा ही रहा था कि तभी वहां एक आदमी आता है। भैया, बुरा ना मानो तो एक रोटी मुझे दे दो। पीछे बंदरों ने मेरे खाने का थैला छीन लिया। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? आओ बैठो, मिलकर खाते हैं। मेरी माँ कहती है मिलकर बैठकर खाने से प्यार बहुत बढ़ता है। वो आदमी वहीं अपने साथ लाया हुआ बड़ा सा संदूक रखता है और मोहन के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो लोग वहीं विश्राम करने लगते हैं कि तभी एक सांप आता है और उस आदमी को काट लेता है। ये देखकर मोहन बुरी तरह घबरा जाता है। वो आदमी संदूक की तरफ इशारा करता है। भैया, मुझे ये सब बाद में समझाना कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। फिलहाल तो मुझे तुम्हारी जान बचानी है। मुझे कुछ जड़ी बूटी पता है जो सांप के काटने पर काम आती है। मोहन भागकर इधर उधर देखने लग गया, और फिर वो 2-4 पौधे उखाड़ता है। उन्हें कसकर मलकर उनमें से रस निकालकर उस जगह पर लगा देता है जहां सांप ने काटा था, और 1 घंटे बाद ही वो आदमी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी मेरी रक्षा के लिए यहां पर रुके रहे। मैं तुम्हें कहना चाह रहा था कि संदूक में बहुत सारा धन है, तुम इसे लेकर चले जाओ। धन किसी का नहीं होता। धन सिर्फ किस्मत में जितना लिखा होता है सबको उतना ही मिलता है। ये बात जानते हुए भी सभी लोग फिर भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर वो आदमी मोहन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे अपने देश ले जाता है, और वहां पर मोहन देखता है कि उसके खेतों में ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। लेकिन आज से पहले मोहन ने इस फल के बारे में ना तो सुना था और ना देखा था। भैया, ये तो बड़ा अजीब सा फल है। बाहर से गुलाबी दिख रहा है और अंदर से सफेद और काला। क्या सचमुच में ये खाने वाला फल है? अगर ये फल खाने वाला ना होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता? तुम्हें पता है बाहर के देशों में ये बहुत महंगा बिकता है, और इसी की खेती से ही आज मेरे पास इतना पैसा है। तुमने मेरे लिए कितना किया है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ये खेती करना सिखा सकता हूँ। भैया, कहने को तो मैं भी छोटा मोटा किसान हूँ,
मेरे पास भी अपनी छोटी सी जमीन थी, लेकिन वो बहन भाइयों को मुझसे ज्यादा प्यारी थी, इसलिए मैं उनको देकर आ गया। देखने में मुझे ये फल बड़ा ही अच्छा लग रहा है, तुम मुझे भी इसकी खेती करना सिखा दो। फिर एक दिन मैं भी इसे ढेर सारा पैसा कमाकर अपनी माँ के पास जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा था कि तुझे अपनी बहन भाइयों को आकर दिखाना है कि तुम इस गांव में अपने पैसों से जमीन खरीदोगे, अब वो भी अपनी खुद की। तुम मुझे एक ही नजर में भले इंसान लगे, लेकिन आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि तुम्हारी फसल कभी खराब नहीं होगी और फल भी लद लद कर आएगा। तभी उस आदमी की बहन सौम्या वहां आ जाती है। सुंदर सजीले मोहन को देखकर वो एक ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है। मोहन, इनसे मिलो, ये मेरी बहन सौम्या है। हम बहन भाइयों का इस दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसा मत कहो, अभी तो तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया और पल भर में पराया भी कर दिया। अरे तुम तो बुरा मान गए। ऐसे वैसे नहीं, मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे जिगरी दोस्त हो। अगले दिन से ही मोहन उस आदमी के साथ खेतीबाड़ी करने लग जाता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करते समय मोहन को पता चलता है कि ये फल किस तरह उगाया जाता है और इसकी कैसे देखभाल की जाती है। देखते ही देखते मोहन सारी चीजें सीख जाता है और वहीं पर उसे 3 साल निकल जाते हैं। एक दिन वो उदास अपने खेतों में बैठा हुआ था। क्या हुआ मोहन? भाई आज तुम बड़े उदास बैठे हो। हाँ भाई, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, उनकी बहुत याद आ रही है। उनके हाथों की बनी हुई खीर खाए कितना समय हो गया है। तो इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर मन कर रहा है तो जाओ मिलाओ। अब तो तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे भी हैं। पैसे? पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं तो यहाँ पर काम सीख रहा हूँ। तुम बहुत ही भोले भाले हो मोहन। 3 साल क्या मैं तुम्हें काम सिखाता रहता? काम तो तुम 2 महीने में ही सीख गए थे। उसके बाद तो तुम बस मेरे साथ काम कर रहे थे और तुम्हारे हिस्से का पैसा मैं अलग रख रहा था। तभी उसकी बहन एक थैला उठाकर लाती है और उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये सब पैसे आपके हैं मोहन जी। भैया मुझे हर बारी आपका हिस्सा निकाल कर देते थे और मैं इसमें रख देती थी। ये देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस आदमी से कहता है कि उसे अब घर जाना है क्योंकि उसका बहुत मन है कि वो अपनी माँ से मिले। मोहन, तुम भले इंसान हो और मुझे तुम बहुत पसंद भी हो। क्या तुम जाने से पहले मेरी बहन से शादी कर लोगे? क्योंकि 3 सालों में मैं जान चुका हूं, तुम जैसे इंसान सबसे ज्यादा सुखी मेरी बहन को कोई नहीं रख सकता। ये सुनकर सौम्या शर्मा कर वहां से चली जाती है और फिर कुछ दिन बाद मोहन की शादी सौम्या से धूमधाम से हो जाती है और मोहन अपना सारा पैसा लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसके घर की हालत बहुत बुरी हो रखी है। उसकी माँ बहुत बीमार है और मदन बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ खांसते हुए अपने बेटे को पहचानती है। आ गई याद तुझे अपनी माँ की? आ, ऐसा गया कि पलट कर देखा तक भी नहीं कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ। ना कोई खत, ना कोई चिट्ठी। माँ, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है और इस घर की क्या हालत हो रखी है? क्या बताऊं, मदन को तो तू जानता ही है, कितना लापरवाह है। अपनी जमीन उसने अपने खेल के चक्कर में बेच दी। घर में खाने तक के भी पैसे नहीं बचे। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माँ। तेरा बेटा आ गया है। अभी देख, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इससे मिल, यह है तेरी बहू सौम्या। वंदना अपनी बहू को गले लगा लेती है। शाम तक ही मोहन मजदूरों को बुलाकर घर की सारी हालत ठीक कर देता है और फिर जमींदार से मिलकर एक जमीन का टुकड़ा खरीद लेता है। इतने सालों बाद मोहन को इतनी अच्छी स्थिति में देखकर मदन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मोहन के पैर पकड़ लेता है। देख मेरे भाई, मैंने तुझे कभी अपना सौतेला भाई नहीं समझा। मैं वादा करता हूँ भैया, अब मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने देख लिया, मैंने जितना भी मेरे पास था सब कुछ खो दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं मेहनत करूंगा। और उसके बाद मोहन अपने लिए ली गई जमीन के टुकड़े पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है और देखते ही देखते वो मदन के साथ मिलकर अपनी जमीनों का विस्तार भी करता है और मदन की शादी अच्छी लड़की से भी करा देता है। वंदना भी अपने दोनों बेटों की कामयाबी पर बहुत खुश थी।